Welcome to YouTube, my YouTube class. Uh, तो आज एक और हम लोग MCQ लेके आए हैं जो पाइल फाउंडेशन पर बेस्ड है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किए गए हैं, तो उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्टली ये सारे क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के जो IES एग्ज़ाम होते हैं उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, मैक्सिमम सिलेक्टेड क्वेश्चन IES के हैं। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप इज डिफाइंड एट। तो इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप से हमें अगर याद होगा तो हम लोग इफिशियंसी ऑफ पाइल ग्रुप इज इक्वल टू पढ़े थे ईटा जी इक्वल टू ultimate load carrying capacity of group pile to n times ultimate load carrying capacity of individual pile। ये होता था इफिशियंसी ऑफ ग्रुप पाइल। तो लोड अगर ऑप्शन देखें द लोड कैरिड बाय द लार्जेस्ट पाइल इन द ग्रुप, लोड कैरिड बाय द लार्जेस्ट पाइल इन द ग्रुप। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो फार्मूला में पढ़े हैं। अब मैक्सिमम लोड कैरिड बाय द पाइल इन द ग्रुप, मैक्सिमम लोड कैरिड बाय ए पाइल इन पाइल ग्रुप। मिनिमम लोड कैरिड बाय द पाइल इन ग्रुप, तो ग्रुप ये वाला भी गलत है क्योंकि ग्रुप नीचे नहीं होता है, इंडिविजुअल पाइल आता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी पर अगर देखेंगे मिनिमम लोड कैरिड बाय द पाइल इन द ग्रुप, तो ग्रुप वाला समझ में आ रहा, लेकिन नीचे भी ग्रुप है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एवरेज लोड कैरिड बाय द पाइल इन ए ग्रुप, यहाँ तक तो सही है ऊपर। लोड कैरिड बाय ए सिंगल पाइल, तो ये ऑप्शन डी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। Efficiency of a pile group is defined as the average load carried by a pile in a group divided by load carried by a single pile। तो ये करेक्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पाइल फाउंडेशन इज यूज्ड पाइल फाउंडेशन का हम यूज कब करेंगे, तो उसके लिए क्वेश्चन पूरा उसका ए पाइल फाउंडेशन इज यूज व्हेन द लोड आर हैवी, लोड अगर हैवी है तो उस केस में यूज करते हैं, सही है। द सोइल इज वीक नियर द ग्राउंड सरफेस अप टू ए गुड डेप्थ, एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। तो आप अगर पाइल फाउंडेशन की बात करें तो हैवी लोड के लिए यूज करते हैं, और अगर सोइल की बियरिंग कैपेसिटी वीक है एज कम्पेयर टू इन केस ऑफ सैलो फाउंडेशन, तो उस केस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं पाइल फाउंडेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, द लोड आर हैवी, एंड बी ऑप्शन ए सोइल इज वीक नियर द ग्राउंड सरफेस अप टू ए गुड डेप्थ। तो अगर सोयल का जो नेचर है बियरिंग कैपेसिटी है वीक है, तो उस केस में लोग पाइल फाउंडेशन यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, ए फंक्शन ऑफ पाइल आर, यानी पाइल का क्या काम होता है इसके बारे में पूछना चाहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन टू कैरी ए वर्टिकल लोड, सही जवाब, क्योंकि एंड बियरिंग रेजिस्टेंस जो होता है वर्टिकली लोड के कारण एक रिएक्शन जनरेट होता है, उसको एंड बियरिंग रेजिस्टेंस बोलते हैं। टू रजिस्ट अपलिफ्ट लोड, तो अपलिफ्ट लोड यानी एंड बियरिंग रेजिस्टेंस ही होता है अपलिफ्ट लोड। टू रजिस्ट अपलिफ्ट लोड, नीचे से जो लोड लगेगा उसको रजिस्ट करने के लिए। टू रजिस्ट हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड लोड। तो अगर पाइल फाउंडेशन वो लोग बनाए हैं, यहाँ पे पाइल फाउंडेशन अगर हम लोग बनाए हैं, यहाँ पे पाइल है, और एक तो बोला वर्टिकल लोड के लिए, हाँ पाइल फाउंडेशन वर्टिकल लोड भी लगा होता है, एक नीचे से रिएक्शन भी अपलिफ्ट जनरेट होता है, उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। और अगर कोई साइड से यह जो अर्थ प्रेशर लगता है, अर्थ प्रेशर भी अगर लग रहा है इसके ऊपर, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस
लेटरल डायरेक्शन में, इंक्लाइन डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके लिए भी पाइल बेस्ट होता है। तो ऑल ऑप्शन और करेक्ट, तो ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पाइल विच ट्रांसमिट द मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ लोड टू द पाइल टिप्स इज कॉल्ड। यानी अगर कोई पाइल है, इस तरह का पाइल है जिसमें पूरा का पूरा लोड उसके टिप द्वारा ही ट्रांसफर हो रहा है, तो उस पाइल को क्या बोलेंगे, उसके बारे में पूछ रहा। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन पाइल। ये गलत जवाब, फ्रिक्शन पाइल नहीं होता है, एंड वेरिंग पाइल होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 25 सेंटीमीटर डायमीटर, 25 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, 25 सेंटीमीटर डायमीटर, 25 सेंटीमीटर डायमीटर डी की वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो कितना 0.25, 0.25 मीटर हो जाएगा। तो 0.25 डी की वैल्यू embedded in the 15 meter into the homogeneous consolidated deposit of clay having cohesion of। तो सोयल क्या है, क्ले है, सोयल क्या है, सोयल क्ले है। और सी की वैल्यू दिया है, सी की वैल्यू 25 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। सेफ लोड निकालना है किलो न्यूटन में वैल्यू सेफ लोड की, और फैक्टर ऑफ 52.5 दिया है, एडिशन फैक्टर 0.7। तो फॉर फिक्सन पाइल पूछ रहा है, फिक्सन पाइल के लिए तो सिंगल पाइल है, लेंथ की वैल्यू ये दिया है, एल की वैल्यू, लेंथ ऑफ पाइल दिया है। तो फ्रिक्शन पाइल के अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू फॉर फ्रिक्शन पाइल इज इक्वल टू एस एफ इक्वल टू स्मॉल क्यू एस ए एस, स्मॉल क्यू एस ए एस हो जाएगा, ए एस। और फॉर क्ले क्यू एस इक्वल टू एल्फा सी बार, एल्फा सी बार। और ए एस इक्वल टू हो जाएगा पाई डी एल, पाई डी इंटू एल। एल्फा इज इक्वल टू 0.7 and c equals to 25, c equals to 25 and pi d is equals to 0.25 and l equals to 15 and l equals to 15। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल पाइल, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल पाइल यह जाएगा, 206.16। ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 206.16 किलो न्यूटन, 16 किलो न्यूटन आ जाएगा। हाँ, यहाँ से हमें निकालना सेफ लोड है ना, सेफ लोड क्यू सेफ इक्वल टू होता है, सेफ लोड इक्वल टू अल्टीमेट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया 2.5। और अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर फ्रिक्शन पाइल इक्वल टू, सॉल्व किए थे हम लोग 206.16 डिवाइड बाई 2.5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 82.46 किलो न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 82.46।
नेक्स्ट क्वेश्चन, for designing an end bearing pile of square cross section in the clay having the average unconfined compressive strength, तो Qu की वैल्यू दिया है, Qu की वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया है, Qu इक्वल टू 70, therefore C इक्वल टू 70/2, 70/2, तो यहाँ से आ जाएगा 35 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इन किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। नेट अल्टीमेट सॉइल क्ले है, नेट अल्टीमेट निकालना, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, एंड बियरिंग पाइल है तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी में केवल आपका QAB आएगा, और QAB में जो स्मॉल QB होता है उसको बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, एंड बियरिंग रेजिस्टेंस इंटेंसिटी, तो QB की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्ले के लिए 9C होता है, 9 इंटू सी, तो 9 और C की वैल्यू 35, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 315 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 15 मीटर लॉन्ग एल की वैल्यू दिया है 15 मीटर लॉन्ग, तो ये हो गया 15 मीटर लॉन्ग। डाया दिया आपका, इसका डाया दिया है डी की वैल्यू, डी इक्वल टू mm 250 mm, तो इसका 0.25 मीटर, 0.25 मीटर हो जाएगा डाया। पाइल इज ड्रिवन इनटू द यूनिफॉर्म डिपॉजिट ऑफ सैंड के अंदर इसको क्या किया गया है, ड्रिवन किया गया है, इज ड्रिवन इनटू द यूनिफॉर्म डिपॉजिट ऑफ सैंड। इंटरनल फ्रिक्शन एंगल 5 किलो दिया है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल 40 डिग्री। The water table is at a great depth and is not likely to rise, मतलब वाटर टेबल की यहाँ पे पोजीशन नहीं दिया, बहुत डीपर है, यहाँ पे कहीं नीचे होगा, पोजीशन नहीं दिया। यूजिंग गामा इज इक्वल टू दिया, गामा की वैल्यू 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया है। एन क्यू वैल्यू 137, डेल्टा की वैल्यू दिया है, डेल्टा यानी फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू दिया है, फ्रिक्शन एंगल 0.75 इंटू 5 डैश, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, डेल्टा इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाई बाई 40 इंटरनल फ्रिक्शन एंगल, तो यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू 0 30 वैल्यू आ जाएगा इसका, तो फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू 30 डिग्री, फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू 30 डिग्री आ गया। के की वैल्यू यानी अर्थ कोफिशिएंट की वैल्यू दिया 2, तो के इक्वल टू 2 दिया है। इग्नोरिंग द क्रिटिकल डेप्थ कॉन्सेप्ट नहीं निकालना अल्टीमेट लोड,
अल्टीमेट पाइल लोड कैपेसिटी निकालना है। तो सैंड के केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल्स टू होता है कैपिटल क्यू ई बी इक्वल टू जाएगा गामा एल एन टू एन क्यू, ये हो गया, और एन टू ए बी, ये हो जाएगा ए बी। और अगर इस कैपिटल क्यू एस एफ की अगर बात करी जाए हम लोग, तो ये होता है स्मॉल क्यू एस। तो स्मॉल क्यू एस इक्वल हो जाएगा हाफ के गामा एल टेन डेल्टा हो जाएगा, 10 डेल्टा इंटू ए एस की वैल्यू हो जाएगी ए एस, ये होता है। तो हम लोग सैंड के केस में पढ़े थे, सैंड में फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो उस केस में तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया एफ एस, वो होता है म्यू इन टू एन। तो सिग्मा एन यानी क्यू एस इक्वल टू, ये फार्मूला हम लेते हैं, और म्यू की जगह हम लोग क्या लिख दिया, 10 डेल्टा म्यू होता है। और ये नॉर्मल स्ट्रेस, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस एलोंग लेंथ ऑफ पाइल। तो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस इसका प्रेशर, तो यहाँ पे 0 होता है, और यहाँ पे वैल्यू होता है के गामा एल। तो एवरेज निकालेंगे तो सिग्मा एन एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस इक्वल टू 1/2 के गामा एल, ये फार्मूला आता है। तो यहाँ से ये फार्मूला फाइनली हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं वैसे, तो ये फार्मूला आता है। तो वाटर टेबल का पोजीशन नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस के यहाँ पे आएगा 0, और यह लेंथ हो गया 50, बॉटम पे हो जाएगा के की वैल्यू कितना 2 है, गामा की वैल्यू दिया है 16.5, और इंटू एल 15, तो सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 247.5। तो 2 टाइम्स 2k की वैल्यू 247.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये आ गया, एवरेज निकालेंगे तो एवरेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0। एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू हाफ 0 प्लस 247.5 इंटू 2
ये हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 है। और यहाँ से डायरेक्ट अगर हम लोग स्मॉल क्यू एस निकालेंगे परसेंट इंटेंसिटी या स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 247.5 इंटू 10 इसकी वैल्यू 30 डिग्री, इसकी वैल्यू 30 डिग्री सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 142.87, ये आएगा 142.87, ये आ गया 87 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ ए एस की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। तो फाइनली का टोटल लोड की बात करें, टोटल अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या पूछा है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। अब ये ड्रिवन फाइल है, फ्रिक्शन या एंड बेयरिंग मेंशन नहीं है, इसका मतलब दोनों इंटेंसिटी काम करेगा, एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस और इसकी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस दोनों। तो फाइनली अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू स्मॉल क्यू एस ए बी, स्मॉल क्यू बी ए बी। स्मॉल क्यू बी क्या हो जाएगा, हैंड क्लिप परसेंट, तो गामा की वैल्यू 16.5, गामा वैल्यू 16.5, गामा एल की वैल्यू 15 इंटू गामा एल एन क्यू की वैल्यू 137 इंटू ए बी, तो ए बी हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, डी की वैल्यू 0.25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये हो गया कैपिटल क्यू ई बी हो गया। अब कैपिटल क्यू एस एफ निकालेंगे तो स्मॉल क्यू एस इंटू ए एस होगा, तो स्मॉल क्यू एस की वैल्यू क्या आया था, स्मॉल क्यू एस की वैल्यू आया था 142.87, यहाँ पे निकाल चुके हम लोग ऊपर इसे, इंटू ए एस पाई डी है, पाई डी की वैल्यू 0.25 इंटू एल एल इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन हो गया पूरा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा, इसको सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3347.81, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आ जाएगा 3347.81, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाइल इज इक्वल टू 3347.8, यह सही हो जाएगा, ये आंसर सही है। क्वेश्चन यही है।
तो ये इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन ही है, डेटा वही लेना बोल रहा है। एक water table present at a 5 meter below the ground surface and unit weight of soil above and below the water table is 16.5 and 20 kg per meter cube respectively, and unit weight of water gamma w equals to 9.81. The ultimate load carrying capacity of a pile ignoring the critical depth concept. तो क्वेश्चन डेटा वही है, इसमें वाटर टेबल का पोजीशन दे दिया है। तो लेंथ ऑफ पाइल कितना, लेंथ ऑफ पाइल 15 मीटर, पाइल वही है, लेंथ ऑफ पाइल इक्वल टू 15 मीटर, डाया पाइल इक्वल टू 0.25। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाटर टेबल का पोजीशन कहाँ पे है, 5 मीटर बिलो, यहाँ पे है वाटर टेबल का पोजीशन। तो इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी वैसे होगा, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे अर्थ प्रेशर की वैल्यू 0 यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे अर्थ प्रेशर की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू गामा डब्लू सॉरी गामा, तो 16 पॉइंट, इस ऊपर की डेंसिटी कितना है 16.5 उसके लिए। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 82.5। अब यहाँ पे निकालेंगे फिर एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा 82.5, इतना तो रहेगा यहाँ पे जो वैल्यू है, प्लस ये वाली वैल्यू इसके लिए, प्लस कितना हो गया बचा 10 मीटर, 10 इंटू यहाँ पे सॉइल क्या होगा सबमर्ज ले लेंगे, ये सॉइल ये वाटर के अंदर है तो कितना हो जाएगा, नीचे वाटर टेबल के नीचे डेंसिटी कितना है गामा 20 और यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 दिया लेना 9.81। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 184.4 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो 184.4 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यह तो नॉर्मल स्ट्रेस हो गया डिफरेंट लेवल पे। एवरेज वैल्यू लेंगे यहाँ से यहाँ के बीच में, अगर नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू लेंगे सिग्मा एन की वैल्यू तो यह आ जाएगा 0 प्लस 82.5 ये हो गया। और यहाँ से अगर निकाल लेंगे हम लोग, इसके लिए अगर QS निकालें यहाँ से तो QS इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू यहाँ पे वैल्यू लेंगे तो ये तो हाफ एवरेज ले लिए हैं तो ये हो जाएगा गामा L बाई 2 हो गया, यानी K से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी इसमें, तो हाफ हो गया, हाफ 82.45 हाफ K की वैल्यू 2, हाफ K हो गया, आपके K गामा L, और ये तो हो गया इतना K से गामा L की वैल्यू हो गया इंटू 10 इंटू 1030 डिग्री। और ये तो QS की वैल्यू हो गया ऊपर का लेयर के लिए, इसके लिए क्यों अप टू 5 मीटर देख सकते। तो यहाँ से अगर कैपिटल QSF निकालना है, यहाँ पे कैपिटल QSF 1 अप टू 5 मीटर डेप्थ, 5 मीटर कलम निकालना है 5 मीटर, तो ये हो जाएगा
इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 47.63, या क्यू एस की वैल्यू आ जाएगा क्यू एस 5 मीटर के लिए, तो 47.63 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एरिया पाई डी की वैल्यू 0.25 इंटू डी एल कितना 5 मीटर के लिए निकालना, 5 मीटर लेंथ के लिए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा ये वैल्यू हो गया। ऐसे हम लोग निकालेंगे इस लेंथ के लिए, 10 मीटर लेंथ के लिए निकालेंगे क्यू एस की वैल्यू, तो क्यू एस की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा क्यू एस की वैल्यू, तो 82.5 प्लस 184.4 डिवाइड बाई 2, एवरेज हो गया, एवरेज वैल्यू स्मॉल क्यू एस अभी निकालने हम लोग, ये हो गया के की वैल्यू 2 एंड 2 1030, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा स्मॉल क्यू एस फॉर 10 मीटर लेंथ के लिए, बिलो 10 मीटर डेप्थ के लिए, तो ये आ जाएगा आपका 154.09 154.09 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ निकालेंगे फॉर 10 मीटर बिलो 10 मीटर डेप्थ, इसकी फिक्सन रेजिस्टेंस की वैल्यू लास्ट 10 मीटर डेप्थ, तो आ जाएगा 154.09 इंटू पाई डी एल, तो पाई डी की वैल्यू 0.25 इंटू एल लास्ट 10 मीटर, सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी, दोनों ऐड करेंगे जब, तो दोनों ऐड करने के बाद आएगा आंसर फाइनल स्क्रीन फिक्सन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगा, फाइनल स्क्रीन फिक्सन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगा 1397.25 1397.25 किलो न्यूटन। 25 किलो न्यूटन 2526 आएगा। इसमें एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस निकालेंगे, एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस, तो एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पे एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे तो आ जाएगा गामा एन क्यू, तो गामा की वैल्यू 16 गामा एल की वैल्यू तो है ही, यहाँ पे बॉटम पे कितना है स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना है यहाँ पे निकाले हैं 184, तो हो जाएगा स्मॉल क्यू बी की वैल्यू आ रहा है 184.4 ना, 184.4 इंटू ए बी, तो ए बी क्या कर देंगे, ए बी पाई डी स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर देंगे, और तो इसमें ऐड करेंगे टोटल, तो ये सॉल्व करेंगे आएगा एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू, एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगा
एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू 1240.08, 1240.08 अब ये दोनों ऐड कर देना है, स्क्रीन फिक्सर रेजिस्टेंस और ये एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस फाइनली ऐड करेंगे दोनों, तो ये आएगा, ये दोनों ऐड करने के बाद 2637.34, 26 तो 2637.34, तो ऑप्शन डी सही आ रहा है इसका, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी आएगा आंसर इस क्वेश्चन का। तो यह वैसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यह सैंड से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग इस तरह कभी नहीं किए थे, लेकिन अगर सैंडी सॉइल है और वेरिएशन दिया है अलॉन्ग द डेप्थ ऑफ पाइप, तो उस केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं।